कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए 2026 किस तरह का रहने वाला है? यह साल आपके लिए बहुत विशेष है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि इस साल में जो सूर्य और चंद्र ग्रहण आएंगे ना फरवरी और अगस्त महीने में, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। आपके काम कारोबार में, आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, आपके ऑरा में, सभी में ये ग्रहण जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु साबित होने वाले हैं। और दूसरी बात, इसी साल के अंत में यानी 25 नवंबर को राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है ना, उसमें राहु जो है ये आपकी राशि से भ्रमण करना शुरू करेंगे। ये भी आपकी राशि के लिए एक विशेष बिंदु इस साल में रहने वाला है। ओवरऑल ये जो साल है ये आपके लिए काम कारोबार में, रिश्तों में, हेल्थ में, पैसे में किस तरह का रहने वाला है, इस राशिफल में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बार प्लैनेट्स की जानकारी ले लें कि इस साल में प्लैनेट्स आपके लिए कहां कहां पे हैं। पहले बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति खुशकिस्मती के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। और इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी महीने से लेके 31 मई या 1 जून तक बृहस्पति जो है मिथुन राशि में रहेंगे। ये आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। इसके बीच में बृहस्पति 11 मार्च को जो वक्री स्थिति में चल रहे थे उससे मार्ग की स्थिति में आ जाएंगे। यानी इस समय में जो बृहस्पति हैं ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट यानी आपके काम कारोबार में बेहतरी लेके आने वाले हैं। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों में बृहस्पति जो हैं आपकी राशि से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे यानी कर्क राशि में उच्च राशि के बन के रहेंगे। ये भी आपके लिए विशेष मूवमेंट होने वाली है। फिर बात करते हैं नवंबर और दिसंबर की। इसमें जो बृहस्पति हैं ये सिंह राशि में चले जाएंगे। देखिए ये साल कितना ब्लिसफुल आया है कि बृहस्पति एक नहीं, दो नहीं, तीन राशियों को आपकी राशि के अनुसार प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि यहां पे बृहस्पति जो है अष्टम भाव में आएंगे, आपके लिए गूढ़ विद्याओं को जानने के कारक बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करेंगे और इंप्रूव भी करेंगे। फिर हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि जो है ये 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और इस बार पूरे का पूरा साल शनि ग्रह जो हैं ये आपके लिए मीन राशि में रहेंगे। और ये जो मीन राशि है आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगी कैप्रिकॉन वालों के लिए। और यहां पे जो शनि है 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर यानी ऑलमोस्ट 2026 का सारा सेकेंड हाफ वक्री स्थिति में रहेंगे। ये शनि की स्पेशल मूवमेंट है और इस वक्री स्थिति में शनि जो है एक अलग तरह से आपके संबंधों को प्रभावित करेंगे, आपके काम कारोबार को प्रभावित करेंगे। और स्पेशली अगर आप इस समय में कोई डील लॉक करना चाहते हैं, निगोशिएशंस करना चाहते हैं, तो शनि इसको भी बहुत स्पेशली प्रभावित करने वाले। अब अगर राहु और केतु की बात करें तो सारा साल राहु और केतु जो है करीबन 25 नवंबर तक यानी पूरे 11 महीने आपके लिए कुंभ में राहु रहेंगे और सिंह राशि में केतु रहेंगे। लेकिन 25 नवंबर को यह राशि परिवर्तन होकर राहु आपकी राशि यानी मकर राशि में आ जाएंगे और केतु जो है आपकी राशि से 180 डिग्री उल्टे यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। इसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में बड़ा चेंज आएगा और स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ और डेली इनकम के भी चीजों में बहुत सारा चेंज आने वाला है। चलिए विस्तार से इस चीज की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक फटाफट जानकारी ले लीजिए बुध की। बुध जो है इस साल में 3 बार वक्री होंगे। बुध जो है, बुध का वक्री होना अपने आप में स्पेशल इंस्टांस होता है। वक्री बुध जो है आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपकी चॉइसेस को प्रभावित करते हैं। कहते हैं ना आप जहां पे भी आज हो अपनी चॉइसेस की बदौलत हो। ये चॉइसेस इस साल में बुध के ऊपर बड़ी डिपेंड करेंगी। तो फरवरी महीने में भी बुध वक्री होंगे, फिर जून महीने में बुध वक्री होंगे और फिर अक्टूबर महीने में भी बुध जो है ये वक्री होंगे। और इस समय में बुध जो है ये आपके लिए एक विशेष परिस्थितियां लेके आएंगे चीजों को चूज करने की। और एक बार आप ग्रहणों की भी चर्चा कर लीजिए। सोलर एक्लिप्सेस, मैंने इसी वीडियो के शुरू में बोला था कि जो सोलर एक्लिप्सेस हैं या ल्यूनर एक्लिप्सेस हैं ना, ये भी आपके लिए 2026 को बड़ा स्पेशल बनाने वाले हैं। और इस बार सबसे पहले 17 फरवरी को और फिर 2 और 3 मार्च की रात को ग्रहण आएंगे। यानी 17 फरवरी को जो आएगा वो सूर्य ग्रहण होगा और 2-3 मार्च की रात को जो होगा ये चंद्र ग्रहण होगा। फिर 6 महीने बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा और फिर 27-28 अगस्त की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा। चलिए अब मंथ वाइज शुरू करते हैं और बात करते हैं जनवरी 2026 की। ये आपके लिए किस तरह का रहेगा। महीने की शुरुआत से यानी जब साल की नई शुरुआत हुई है ना, बृहस्पति आपको अपनी राशि से छठे भाव में मिलेंगे और इसकी वजह से आपको वर्कलोड काफी बढ़ता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कंपटीशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन इन कंपटीशंस को लड़ने में आपको मजा भी आने वाला है क्योंकि जीत आप ही की होनी है। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहे होंगे, ये आपको हिम्मत तो देंगे लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो करा देंगे।
बनते बनते काम थोड़े से रुकते महसूस होंगे, जिसकी वजह से जनवरी महीने में आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी और राहु की वजह से आपकी अर्निंग्स कहीं ना कहीं अनस्टेबल रहेंगी। पैसा आया फिर से आके चला गया, एकदम से पैसा लग गया फिर से कहीं से आ गया, यानी पैसे के उतार चढ़ाव जो है ये पूरा महीना आपको देखने को मिलेंगे। करियर की बात करें तो शुरू से ही काम का दबाव जो है जनवरी महीने में आपके ऊपर बना रहेगा। डेडलाइंस को मीट करना, काम को पूरा करना, क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स फिर उनको पूरा करना और अपने अंडर काम करने वाले लोगों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना, ये जनवरी महीने में आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। मंथ एंड पे आपको ये लग सकता है कि आपको जॉब शिफ्ट कर लेनी चाहिए, इस जॉब में आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ट्रैप है। जॉब को चेंज करने का मत सोचिएगा, फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना जो है सीखिए। इस समय में सेविंग थोड़ी मुश्किल से हो पाएगी क्योंकि पैसा आएगा जाता भी रहेगा, इस वजह से पैसे के काफी आने जाने का जो मौसम है जनवरी महीने में बना रहेगा। संबंधों की बात करें तो वर्क लाइफ का बैलेंस खराब होने की वजह से घर वालों की शिकायत रहेगी, उनको आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, उनके कहे पे चल नहीं रहे, और काम वालों की शिकायत रहेगी कि आपका ज्यादा बुद्धि जो है घर पे लग रही है। इसको जनवरी महीने में आपको बैलेंस बना के रखना होगा। शोल्डर नेक एरिया की समस्या इस महीने में आपको, यानी पोस्चर से संबंधित जो दिक्कत है ना, जनवरी महीने में आपको आ सकती है। इसलिए यथासंभव जनवरी महीने में अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए अपने पोस्चर को सही रखिएगा। फिर बात आती है फरवरी 2026 की। फरवरी 2026 में बुध भी जो हैं ये वक्री हो जाएंगे। हालांकि बुध का जो वक्री होना है ये आपकी राशि से सेकंड हाउस में होगा, उसकी वजह से मनी मैटर्स या पैसे को लेकर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ये इस समय में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय बन सकती है। जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट्स दे देना, डॉक्यूमेंट्स का गलत चले जाना, किसी गलत जगह पे सिग्नेचर हो जाना, या डॉक्यूमेंट्स का पेंडिंग होने की वजह से किसी मनी मैटर का अटक जाना, इस महीने में ये मनी मैटर के लिए आपकी दिक्कतों को दिखा रहा है। और करियर की बात करें तो वर्क प्लेस पे किसी ना किसी तरह की गलतफहमी या अपने सुपीरियर से, अपने बॉसी से किसी तरह का आर्गुमेंट जो है इस महीने में आपको परेशानी दे सकता है। और अगर फाइनेंशियली बात करें तो खर्चे इस महीने में थोड़े से बढ़े हुए दिखेंगे और गलत इन्वेस्टमेंट जो है इस महीने में आपको कहीं ना कहीं किसी परेशानी में डाल सकती है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको दांतों की समस्या, टंग की कोई समस्या या मुंह के अंदर किसी तरह की छाले हो जाना या गला खराब हो जाना, थ्रोट की कोई इन्फेक्शन जो है इस महीने में आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। इसलिए यथासंभव इन चीजों की संभाल करिएगा। और संबंधों की बात करें तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन इस समय में आपसे थोड़ी बढ़ेगी, उनको पूरा कर पाना भी इस समय में आपका थोड़ा सा चैलेंज बना रहेगा। फिर आएगा मार्च 2026 का महीना। अब मार्च में क्या है कि 2 और 3 मार्च की रात को जो चंद्रमा का ग्रहण है ना, ये आपकी मनोस्थिति को थोड़ा डामाडोल कर सकता है। मन का थोड़ा सा डरे रहना, फ्यूचर की थोड़ी सी चिंता का ज्यादा बढ़ जाना, हालांकि उसके बीच में कोई सब्सटेंस नहीं रहेगा, चिंता ही होगी, उसके पीछे कोई कारण नहीं रहेगा, लेकिन मन का लगातार चिंतित रहना ये आपको परेशान कर सकता है। और विशेष तौर पे कोई छिपा हुआ इशू जो है आपके वर्क प्लेस पे ऐसा सामने आएगा जिसकी वजह से आप काम कारोबार में भी मन नहीं लगा पाओगे या डिस्टर्ब्ड फील करोगे। इस समय पे ऑफिस की पॉलिटिक्स या लेग पुलिंग जो है कंपटीटर्स की, ये आपको परेशान कर सकती है। और मार्च महीने में भी आप काम कारोबार को चेंज करने का सोचेंगे, लेकिन जैसा जनवरी में मैंने मना किया था, मार्च में आप डेफिनेटली अपने काम में कोई नया काम ऐड कर सकते हो या नौकरी है तो उसको बदलने का सोच सकते हो। संबंधों में भी इमोशनल इम्बैलेंस बना रहेगा। आपके जीवन साथी, आपके लव्ड वन जो हैं बहुत ज्यादा इमोशनल सा बिहेव करेंगे जो आपको समझ नहीं आएगा क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियली ये जो महीना है ना, ओवरऑल आपके लिए कोई पुरानी पेमेंट्स के, रुके हुए पेमेंट्स के आने का भी रास्ता बना रहा है, और इसकी वजह से भी आपके जीवन में काफी वैल्यू एडिशन होने जा रहा है। अब आएगा अप्रैल 2026 का महीना। अप्रैल महीने में सूर्य की मूवमेंट जो है आपके लिए कोई ना कोई नया व्हीकल लाने का इशारा दे रही है। शनि की और मंगल की जो एनर्जी है ना, इस महीने में आपके लिए काम कारोबार में कई रुके हुए काम बनाएगी, काम में गति बनेगी, एक मोमेंटम बनेगा, पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे होंगे और आपको रिकॉग्निशन और सफलता दोनों मिलेगी। और यही चीज इस समय में आपके फाइनेंसेस से भी झलकेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर आपके फाइनेंसेस को बेहतर बनाएंगे। घर के अंदर का कुछ भी एस्केलेट होना, यानी या तो रेनोवेशन होनी या घर की लग्जरी पे खर्च होना, ये भी आपको इस समय में काफी सेटिस्फेक्शन देगा। इस समय में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी बीतेगा और फैमिली के साथ कुछ ऐसी डिस्कशंस भी होंगी जो अच्छे फ्यूचर की नींव रखेंगी। लेकिन यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिएगा मत, इनको अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि इस समय में कुदरत आपको ये सौभाग्य दे रही है कि फैमिली लेवल पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पूरा करें।
और फिर आएगा मई 2026 का महीना। मई 2026 में अब गुरु जो है ना अपनी राशि को एग्जिट करने वाले हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अपनी फाइनल डिग्रीज पे पहुंचे हुए हैं। सूर्य भी आपके नेम एंड फेम के घर में होंगे, यानी आपकी राशि से पंचम भाव में होंगे। और शुक्र जो हैं ये छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अब इन बिंदुओं का क्या मतलब है? सबसे पहले तो कुलीग्स का साथ मिलेगा, किसी पार्टनर के अच्छे सहयोग की बदौलत आपके काम कारोबार में इस समय में काफी वृद्धि होने वाली है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जो है एक्सीलेंट समय रहेगा, किसी कंपटीशन में अच्छा थ्रू कर जाने का समय रहेगा। बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं ना, ये आपके लिए किसी साइड इनकम की शुरुआत हो सकती है, कोई साइड हसल, कोई साइड इनकम ऐसी हो सकती है जो आपके लिए इस महीने से शुरू हो जाए। संबंधों में संबंध रोमांटिक रहेंगे। मैरिड लाइफ में लोगों के लिए ये समय जो रहेगा ये एक अच्छा खासा क्वालिटी वाला समय बन के आएगा। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस समय में आपके पुराने हेल्थ के अगर कोई मैटर चल रहे थे ना, वो भी इस समय में सॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे। फिर आएगा जून 2026 का महीना। यहां पे बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि से बिल्कुल 7th हाउस में कर्क राशि में आ जाएंगे। इसी महीने में बुध भी जो हैं ये 29 जून से यानी मंथ एंड से वक्री होंगे। हालांकि बुध वक्री होने से पहले स्टेशनरी मूवमेंट पे भी आएंगे और ये आपके लिए एक डिसीजन में डिलेमा लेके आएंगे, यानी किसी भी चीज में चॉइस करने में इस समय में आपको काफी दिक्कत होने जा रही है। लेकिन काम कारोबार में यह महीना एक्सेप्शनली अच्छा है। पार्टनरशिप में यह महीना अच्छा, जीवन साथी के सहयोग से या उसकी गाइडेंस से आगे बढ़ने के लिए यह महीना बहुत जबरदस्त। और खाली यही नहीं, आपके पुराने कोई भी अगर इनकम के पेंडिंग मैटर चल रहे थे ना, जिससे आपका पैसा रुका हुआ था या इनकम नहीं आ रही थी, वो भी इस महीने में सही होते हुए दिखाई देंगे। यानी इनकम का इस महीने में बढ़ना जो है वो निश्चित है। लेकिन महीने के एंड में अगर कोई फाइनेंशियल मैटर में डिसीजन लेना है ना, उसको अवॉइड कर दीजिए या किसी और की सलाह लेके करिए, क्योंकि बुध का यहां पे वक्री होना आपके पैसे के मामले में भी जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। जो अनमैरिड है ना कैप्रिकॉन वाले, इस महीने में उनको मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं। और स्पेशली अगर इस महीने में आपकी शादी हो रही है तो आपके जीवन साथी इस समय में आपके लिए किस्मत का कनेक्शन लेके आ सकते हैं। लेकिन जून महीने में हेल्थ के मामले में मेटाबॉलिज्म थोड़ा गड़बड़ रहेगा। हेल्थ मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं डावाडोल रहेंगे। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन की समस्या हो सकती है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। चलिए फिर आएगा जुलाई 2026 का महीना। जून महीने का जो मोमेंटम चल रहा था ना, ये जुलाई में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जुलाई महीने में प्लैनेट्स का थोड़ा सा मूवमेंट जो है उसको पहले समझ लीजिए। अब जुलाई की शुरुआत से ही बुध जो है ये 24 जुलाई तक आपको वक्री स्थिति में ही मिलेंगे और फिर 27 जुलाई को शनि भी वक्री हो रहे हैं। वक्री प्लैनेट जो होते हैं ना, ये अपना काम स्पेशल तरीके से करना शुरू कर सकते हैं इस महीने में। हालांकि पिछला मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन इस महीने में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। भाइयों बहनों से कोई वाद विवाद हो सकता है, कुलीग से भी किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जो आपकी पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब कर दे। जुलाई महीने में अगर आप कोई ट्रैवल भी करना चाहते हैं ना, किन्हीं कारणों से, वो ट्रैवल भी आपका या तो डिले हो सकता है या ट्रैवल कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई परेशानी आ जाए और उसकी वजह से भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय का और धन का दोनों का नुकसान हो। संबंधों में भी इस समय में ईगो क्लैश से बचिए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो बन गई और वो कब क्लैश का कारण बन गई, आपको समझ में नहीं आएगा और ये इस महीने में हो जाएगा। इस समय में अपने लाइफ पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उनकी बात को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए। इस समय में स्किन की कोई एलर्जी हो सकती है या नर्वस सिस्टम की कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और फिर आएगा अगस्त 2026 का महीना। यहां पे आपका जो एक्लिप्स है ना, यानी इस महीने के जो ग्रहण है, यानी 12 अगस्त को और फिर 27-28 अगस्त को, ये इस समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में अदा करने वाले हैं। यहां पे आपके फैसलों में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ दिखेगी, डरे हुए फैसले, पैनिक में आके किए गए फैसले। करियर में भी इस समय में ऐसा माहौल बनेगा कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी जो है वो दिख सकती है। और इवन इस समय में आपके, अगर आप अपने काम में हैं तो आपके सप्लायर्स, आपके क्लाइंट्स बड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करेंगे। और अगर आप नौकरी में हैं तो बॉस भी जो हैं ये बहुत ही ज्यादा मूडी बनेंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। आप में से कई कैप्रिकॉन वाले अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ के नई नौकरी तलाश करने की तरफ जा सकते हैं, वो भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और फाइनेंशियली इस समय पे कोई नई चीज का लोन लेना, ईएमआई का बढ़ना, पुराने किसी खर्चे का या रिपेयर वर्क का आन पड़ना, जिसकी वजह से परेशानी आ जाए।
और इवन इस समय में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी जो है ना ये आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस महीने में एक कॉर्पस बचा के रखिए, धन को बचा के रखिए, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। और फैमिली मैटर्स तो ओवरऑल ठीक रहेंगे। हेल्थ के मामले में आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई गड़बड़ जो है ये देखने को मिल सकती है। अब फिर आएगा सितंबर 2026 का महीना, अब स्टेबिलिटी वापस आ रही है। करियर में पिछले महीने की गड़बड़ियां जो है ना अब रिपेयर होनी शुरू होंगी। आपके लिए आपकी रिकॉग्निशन, आपकी सक्सेस, इनकम का बढ़ना, ये सारी चीजें जो हैं ये सितंबर महीने में आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। नई जिम्मेदारियां काम कारोबार में भी इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस में इनकम स्टेबल रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी न किसी तरह से कोई एसआईपी में, शेयर्स में या इवन मेटल्स में इन्वेस्ट करने का योग जो है सितंबर महीने में आपके लिए बन रहा है। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई नई तरह की करते हैं ना, स्पेशली जिन फील्ड्स में मैंने बोला है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। संबंध भी जो है, म्यूचुअल संबंध, आपके डोमेस्टिक संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे। और हेल्थ की वजह से क्या है कि आपको कहीं ना कहीं ब्रीदिंग का कोई इशू या घुटन की कोई समस्या जो है, सफोकेशन की कोई समस्या जो है वो इस समय में देखने को मिल सकती है। और फिर आएगा अक्टूबर 2026 का महीना, और गुरु जो हैं ये आपकी राशि से अब 8वें भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं। और बुध जो है ये इसी महीने में फिर से वक्री होने वाले हैं। अब यहां पे क्या है कि बॉस जो है ये कहीं ना कहीं आपके काम में ज्यादा ऑडिट, ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे। और अगर आपका अपना काम है ना तो इसमें जो भी आपके क्लाइंट रहेंगे ना वो बिना ही बात के अपनी चेकलिस्ट इतनी बड़ी कर देंगे कि उस चेकलिस्ट को, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन इस समय में आपको अपने आसपास के रिसोर्सेज से, लोगों से सहयोग बहुत मिलेगा और उसकी वजह से ये घड़ी भी आपके लिए निकल जाएगी। हालांकि फाइनेंशियली इस महीने में आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आपके लिए अचानक से इनकम में कोई बढ़ोतरी होने के योग है। इस समय में आपके द्वारा पुरानी की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाली है। और संबंधों में आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है ना पिछले 9 महीने में डेवलप हुई है, इस महीने में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देगी। और अगर आपके संबंधों में पिछला कोई इशू भी चल रहा था ना वो इस महीने में बड़े अच्छे से आप सॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द, पैर के तलवों की दर्द इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। और फिर आएगा नवंबर 2026 का महीना। अब नवंबर 2026 में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बुध जो है शुरुआत से ही वक्री स्थिति में मिलेंगे। और नवंबर की 25 तारीख को, जैसा कि इसी वीडियो के इसी राशिफल के शुरू में मैंने बताया था कि राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए बड़ा मैसिव, बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। राहु जो है अब आपके अंदर एक नई बोल्डनेस लेके आएंगे, एक नया दबंगपन जो है ये आपके अंदर लेके आएंगे। करियर की आप डायरेक्शन बदल सकते हो और बड़े कॉन्फिडेंस से बदलोगे। आपकी नई आइडेंटिटी बनेगी, मार्केट में आपकी नई पहचान बनने की एक यात्रा इस महीने से शुरू हो जाएगी। जो लोग इस महीने में बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं इससे लकी टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर फाइनेंसिस की बात करें कि अर्निंग्स आपकी जो है आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। जितना गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। अर्निंग इस महीने में पूरी बढ़ने के योग हैं, लेकिन इसी महीने में ओवर स्पेंडिंग भी हो जाएगी। ओवर स्पेंडिंग को आप इस महीने में कंट्रोल करिएगा। और संबंधों की बात करें, क्योंकि केतु जो है अब आपकी राशि से 7वें भाव में निकल रहे हैं ना, तो किसी ना किसी तरह से आपका मन जो है संबंधों में थोड़ी डिटैचमेंट की तरफ जाएगा। केतु ये करवाता है, इसलिए जितना हो सके डिटैचमेंट से बचिए। हेल्थ के मामले में थोड़े से स्लीप के इशू आ सकते हैं। नींद जो है इम्बैलेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ खराब रह सकती है। चलिए अब बात करते हैं इस साल के अंतिम महीने की, दिसंबर महीने की। ये एक इस साल को विदा करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया विंडो है। इस समय पे आपकी जो रिकॉग्निशन है ना एज अ ब्रांड, ये बहुत ही विजिबल रहेगी। बृहस्पति अब आपकी राशि से 8वें भाव में चल रहे हैं। शनि जो वक्री हो रखे थे जुलाई महीने से, 11 दिसंबर को वो भी मार्गी हो जाएंगे और काम कारोबार में आपकी बड़ी बेहतरीन वापसी को शनि लेके आएंगे। और राहु जो आपकी अपनी राशि में चल रहे हैं, ये आपसे एक्शन करवाते रहेंगे। अब आप प्लानिंग कम और एक्शन ज्यादा करने की तरफ दिसंबर महीने में ध्यान दोगे। इस महीने में आप जितनी भी प्लानिंग करोगे, आपसे एग्जीक्यूट भी उतनी ही प्लानिंग होगी और उसके रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। ये फायदों का महीना है, ये आपके लिए रिकवरीज का महीना है, रुका हुआ धन आने का महीना है। घर के अंदर प्रॉपर्टी, पुरानी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसके बिकने का भी महीना है। इसी महीने में अगर आपका कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत चल रही थी वो भी सॉर्ट होगी। और सबसे बढ़िया न्यूज़ है कि पुराना कोई विवाद, लड़ाई झगड़ा, रंजिश अगर चल रही थी ना, वो भी इस महीने में आपके लिए अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी।
और शारीरिक एनर्जी भी जो है ना इस महीने में पूरी तरह से बनी रहेगी। और इवन अगर कोई स्ट्रेस का मैटर भी होगा ना, वो भी आपके लिए इस महीने में सॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम बात करें इस साल को कि एक समरी बना लें, तो जनवरी फरवरी जो है वर्कलोड वाले महीने हैं, इसमें काम को अच्छे से बैलेंस करके चलिए। फिर मार्च में ग्रहण आएगा जो फरवरी से भी शुरू होगा और मार्च तक कंटिन्यू होगा, उसमें इमोशनल प्रेशर, गलतफहमियां बनी रहेंगी। फिर आएगा अप्रैल 2026 का महीना जिसमें चीजों में स्टेबिलिटी लौटेगी। मई, जून और जुलाई में काम कारोबार में बेहतरी और आसपास के रिसोर्सेज और लोगों का साथ मिलता हुआ आपको प्रतीत होगा। फिर अगस्त में ग्रहण की वजह से कई ऐसी दिक्कतें होंगी जिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। हालांकि सितंबर में आपके जीवन में सुख शांति जो है वो वापस लौटती हुई प्रतीत होगी। अक्टूबर महीने में आपको एक अपना लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। नवंबर महीने में कह लीजिए कि आपके एज अ करियर आपका पुनर्जन्म जो है इस महीने में होगा। फिर आएगा दिसंबर का महीना जिसमें सारे साल का आपकी की गई मेहनत जो है लगातार निरंतर आपको रिजल्ट देगी। तो दोस्तों ये था कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए पूरे के पूरे 2026 का राशि। अगर आपके लव्ड वन या किसी और के भी मकर राशि है ना, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द आपके लिए किसी अन्य जानकारी पे अन्य वीडियो को लाने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार और साल 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।